दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले बड़ा खेल हो गया है। सांसदों के टूटने की खबर सामने आ रही है। सांसद टूट रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस खेल में इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं जीत ना जाए, क्योंकि सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को रातों रात मिल जाना, ये अपने आप में अचंभित करने वाली बातें होती हैं। और ऐसा ही इंडिया गठबंधन के साथ हुआ है। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई है जहां पर बीजेपी को वोटिंग ना करने की, एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन ना करने की भी बात सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी गेम बिगाड़ने की कोशिश जो है कैसे की है, आगे इस खबर में पूरी चर्चा करूंगी, विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि आज का दिन दोनों ही दलों के लिए बहुत भारी है। एनडीए और इंडिया के लिए पिछले कई दिनों से दोनों ही कैंडिडेट अपनी अपनी चुनावी प्रचार को जो है हवा दे रहे थे, लगातार सांसदों से बातचीत कर रहे थे, अपील कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट है, उन्होंने तो तमाम सांसदों से अपील की कि एक ऐसा कैंडिडेट को चुना जाए, एक ऐसा जो है उम्मीदवार विजय हो जो संविधान का रक्षक हो, संविधान के साथ चलता हो। और लगातार कंट्रोवर्सी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या और किस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के जरिए की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जजों ने, कई वकीलों ने आपत्ति जताई, क्योंकि जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी को लेकर जो बातें कही गई गृह मंत्री अमित शाह के जरिए, उसके बाद तो जमकर विरोध तक हुआ। अब ऐसे में दोस्तों, आज चुनावी दिन है, सांसद भवन पहुंच रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वोटिंग प्रक्रिया में अब नतीजे क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सांसदों की टूटने की खबर पहले ही पता चल गई है दोस्तों। तो मैं आपको फटाफट बता दूं कि क्या और कैसी स्थिति इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले दो सांसदों ने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को अपना समर्थन दे दिया है। जी हाँ, जो कि ना इंडिया गठबंधन के सपोर्ट करते हैं, ना इंडिया गठबंधन से उनका लेना देना है, लेकिन उन्होंने ठीक एन मौके पर बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हुए नजर आए। सबसे पहले तो दोस्तों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल ने मिलकर, जी हाँ, ये दोनों ने मिलकर वी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट कर दिया, अपना समर्थन दे दिया और कहा कि वो इस उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ है, उनको वोटिंग करेंगे। मतलब आप समझिए कि एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा था कि उनकी दावेदारी मजबूत है और उनकी दावेदारी में कोई भी कमी नहीं, और आगे आगे देखिए खेल क्या होता है। खेल बिगाड़ने के लिए लगातार जो है हवा, चाहे वो उद्धव ठाकरे के सांसद हो या उद्धव ठाकरे हो, ये लगातार इस तरीके की बातें कर रहे थे, बता रहे थे देश के सामने कि देखिए बहुत कुछ इस बार अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है, मिली जुली हुई सरकार है। और उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि इस बार क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है। तो आगे और क्या होगा दोस्तों, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आगे खेल बिगाड़ने के लिए कौन से सांसद कहां पलटी मारते हैं, कहां वोट क्रॉस होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जैसा कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला जो चुनाव था ऐसे ही इंटरेस्टिंग था। अमित शाह वाले गुट की बुरी तरीके से हार हुई। जिस गुट को अमित शाह सपोर्ट कर रहे थे वो पूरी तरीके से पस्त हो गए, ऐसे पस्त हो गए कि अमित शाह को फिर कहीं पर इस चीज को लेकर, इस चुनाव को लेकर जिक्र तक करते हुए देखा नहीं गया। चलिए अब आपको पूरी जानकारी, पूरी खबर बता दूं कि क्या और आज किस तरीके की चीजें जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में होने वाला है, और क्यों बीजेडी बीआरएस जो है इस
चुनाव से खुद को दूर रख रही है। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले, जी हाँ, पहले 2 सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला, लेकिन ठीक उससे उलट बीजेपी के लिए काफी परेशानी वाली ये खबर है, क्योंकि बीजेपी के सांसदों और उनके सहयोगियों की जो एनडीए गठबंधन है, उनके सांसदों में कमी जरूर देखने को मिल रही है। भले ही इंडिया को सपोर्ट ना मिल रहा हो, इंडिया गठबंधन को, लेकिन उनकी पार्टी को, एनडीए को कमजोरी जरूर मिल रही है, शिकस्त जरूर मिल रही है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले उड़ीसा के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी और केसीआर की बीआरएस ने मतदान ना करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने दूरी बना ली है। यह फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो है एनडीए गठबंधन से जो उतारे गए हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है इस चुनाव में, और बीजेडी और बीआरएस के इन कदमों ने चुनावी समीकरणों को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद जो है सस्मित पात्रा ने बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत किया और कहा कि हमारे सम्मानित पार्टी अध्यक्ष श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति और सांसदों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय ले लिया है। बीजेडी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए रखने की नीति पर कायम है। हमारा पूरा ध्यान उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर केंद्रित है। बीजेडी के पास फिलहाल राज्यसभा में दोस्तों 7 सांसद है, जबकि लोकसभा में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। पार्टी ने पहले भी 2012 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूरी बनाई थी। इससे पहले ये फैसला उसकी पुरानी रीति के अनुरूप देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बार जो है लगा था कि नवीन पटनायक जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन को उनके जरिए सपोर्ट जो है नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो है आपको बता दूं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है खेल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो बार बार भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दोस्तों, मतलब एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार को आज जो चीज़ें मतलब देखने को मिल सकती है, वो या तो जीत नहीं तो फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोदी ने पहला वोट जाकर डाल दिया है। अकाली दल, नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई है, लेकिन आज का जो पहला वोट पड़ा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट से शुरू हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज 15वें उपराष्ट्रपति के लिए जो है मतदान जारी है। संसद में वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। पीएम मोदी का वोट पड़ चुका है। इसी बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भी इससे अपनी दूरी बना ली है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से धनखड़ के साथ हुआ और उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया, इसके बारे में तो फिलहाल पूरी क्लियरिटी लोगों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और कह रहा है कि धनखड़ को कम से कम आज सामने आकर वो तमाम सच्चाई बतानी चाहिए जो देश की आवाम, देश की जनता और विपक्ष पार्टी के जरिए उठाया जा रहा है। क्योंकि अब तक दोस्तों 1 महीना से ज्यादा हो गया है, जगदीप धनखड़ किसी के सामने ही नहीं आए हैं। ऐसी क्या वजह रही है कि वो एकदम पूरी तरीके से अंडरग्राउंड कह लीजिए, या खुद को दिखाना नहीं चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, कहाँ चले गए हैं? ये लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज क्या धनखड़ आकर वो तमाम चीजें कहेंगे देश के सामने, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो देशवासियों को नहीं पता है? ये बहुत सारी चीजें दोस्तों दिमाग में लोगों के चल रहा है, और बार बार ये मुद्दा उठाया भी जा रहा है, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है।
क्या होता है क्या नहीं होता है, पल पल की तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे दोस्तों। चैनल के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।